मन में परमार की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोंच में तिनका डाले डाली पर दो आँख ताकती हैं। वो परमार रही तूफ़ान के बाजू में कितनी ताकत है, वो परख रही तूफ़ान के बाजू में कितनी ताकत है, वह देख रही दूर-दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से थका डाली पर आँखों में हवा ढकेली हैं, वो आसमान में छुप तूफ़ानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी साँस जब फूलने तो तूफ़ानों ने मौका लपक लिया, आसमां की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। आसमां की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है वो धूल अपने पैरों से, पर झाड़ रही है धूल अपने पैरों से, रंगों में गजब रवानी है, पर झाड़ रही धूल पैरों से, रंगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद भी उड़ने की ललक पुरानी है, तब रखो घोषणा अपनी अपनी, अपने अपने कंठों में, गलत करूँगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं। जबड़ा टूटा माना लेकिन, जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना आते ऐंठ गई, पसलियों से लहू निकलता है। घिस गया है कंकड़ में घुटना और मिर्च सरीखे जलता है। माना की आंखें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कांप गया पूरा बदन अंतर्मन से, लो मान लिया कांप गया पूरा बदन अंतर्मन से। पर आंखों से अंगारे, पर आँखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफ़ान लाऊंगा, पर आँखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफ़ान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मैं गिर गिर कर धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी भी भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पीट दो जी, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पीट दो जी, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पीट दो जी। कि अंधेरे हो लाख घने पर, अंधेरे हो लाख घने पर, अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ क्लास को दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों को मिल सके, क्लास हमारी मिल सके और आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। आज हम बात करेंगे वन्य जीव के बारे में, वन्य जीव विहार के बारे में बात करना था, तो आज हम इसी की टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम वन्य जीव के अलावा सबसे पहले वन की बात करेंगे, वन क्षेत्र की आज हम बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनों की बात करेंगे। तो देखिए भैया, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में एवं द्वितीय वन नीति 1988 में आई। ठीक है, 1988 में आई। ठीक है, नंबर 2, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, 1988 के अनुसार किसी भी देश के किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्र का, कुल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्र का कितने प्रतिशत बाबू? 33%। कुल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्र का वनों पर विस्तार होना चाहिए। क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए।
ठीक है, वनों का विस्तार होना चाहिए। भैया नंबर 3, वन क्षेत्र एवं वातावरण के आधार पर, वन क्षेत्र एवं वातावरण के आधार पर किसी भी राज्य में वनों का क्षेत्रफल बताया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। वनावरण का अर्थ, वनों से ढका हुआ भूभाग है, वनों से ढका हुआ भूभाग है। क्या है? वनों से ढका हुआ, वनावरण का अर्थ वनों से ढका हुआ भूभाग है, ठीक है। अब इसमें अगर हम वनों की बात करते हैं तो पहला वन होता है, पहला वन की बारी आती है आरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन की बारी आती है बाबू, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। यह सरकार के अधीन होता है, यहाँ पशुचारण व लकड़ी इकट्ठी करने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, ठीक है। इकट्ठा करने और उस पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, ठीक है। यहाँ पर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं होता, ठीक है, बिना अनुमति यहाँ पर प्रवेश निषेध है, ठीक। दूसरा है आपका संरक्षित वन, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में की अगर हम बात करें तो यहाँ भी सरकार का अधिकार होता है, यहाँ भी सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पशुचारण के लिए, पशुचारण मतलब पशुओं को चराने के लिए जा सकते हैं व सूखी लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। पशुचारण के लिए जा सकते हैं और सूखी लकड़ी को हम यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। अगला जो हमारा वन है वो है अवर्गीकृत वन, ठीक है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट इसका कहते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है भैया। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में यहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाएं, यहाँ
यहाँ सभी क्रियाएं करने की छूट होती है। यहाँ पर सभी क्रियाएं करने की छूट होती है। ठीक है, अगला है ग्राम वन। ग्राम वन, ठीक है, इसको कहते हैं विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट, ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, जो गांव आरक्षित वन में रह गए, जो गांव आरक्षित वन में रह गए, आरक्षित वन में रह गए, उन्हें ग्राम वन कहा जाता है। उन्हें ग्राम वन कहा जाता है। उन्हें ग्राम वन कहा जाता है। ठीक है भैया, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, किसके? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार यूपी में कुल वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर, 16,582 वर्ग किलोमीटर। उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88%, 6.88% है। ठीक है, कितना है? तो 6.88% है। ठीक, 6.88% है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में, आरक्षित वन क्षेत्र 72.99%, 72.99%। संरक्षित वन क्षेत्र 6.98%, 6.98%। अवर्गीकृत वन क्षेत्र 20.23% है। 20.23% है। ठीक है भैया, 20.23% है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी का कुल वनावरण भाग 1480.65 वर्ग किलोमीटर। उसके क्षेत्रफल का 6.25% है। कितना है? 6.25% है। ओके, इसे अति सघन वन, इसमें अति सघन वन
इसमें अति सघन वन 1.09%, जिसका क्षेत्रफल है 2616.65 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन 1.69%, अर्थात 4080.04 वर्ग किलोमीटर। 4080.04 वर्ग किलोमीटर। तथा खुले वन 3.37%, अर्थात 8109.18 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8109 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ISFR 2017 रिपोर्ट के अनुसार, ISFR 2017 रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट की तुलना में, अनुसार नहीं, रिपोर्ट की तुलना में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण क्षेत्र 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ओके, प्रदेश का वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रदेश का वृक्षारोपण क्षेत्र 7342 वर्ग किलोमीटर। 7342 वर्ग किलोमीटर उसके कुल क्षेत्रफल का 3.05% है। कितना है? 3.05% है। प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल, प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 0.24%, 0.24% है। %, अर्थात 586.32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर है। अधिकतम वातावरण वाला जिला, अधिकतम वातावरण वाला जिला सोनभद्र, जिसमें 2540.29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 36.70% है। 36.70% है। न्यूनतम वनावरण वाला जिला, न्यूनतम वनावरण वाला जिला
न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही। भदोही 3.12 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 0.31% 0.31% है। क्षेत्रफल मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.31% है। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक वन भाबर व तराई क्षेत्र में मिलते हैं। भाबर व तराई क्षेत्र में मिलते हैं। सबसे अधिक अतिसघन वन, सबसे अधिक अतिसघन वन लखीमपुर खीरी में। मध्यम वन व खुला वन का क्षेत्र, मध्यम वन व खुला वन का क्षेत्र सोनभद्र में प्राप्त होता है। IFSR रिपोर्ट 2019 के अनुसार यूपी में वनावरण 6.15%, वृक्षावरण 3.05%, कुल वनावरण व वृक्षावरण 9.20% है। ठीक है, 9.20% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले
4 जिले घटते क्रम में, घटते क्रम में सोनभद्र, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, पीलीभीत है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 4 जिले, वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, ये आज थे। कल हम चर्चा करेंगे वनों के प्रकार की, वनों के प्रकार की। ठीक है, कल हम वनों के प्रकार की चर्चा करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।